क्या कभी प्यार और मौत के बीच की लड़ाई देखी है? सावित्री की ये कहानी सिर्फ एक पत्नी के अडिग प्रेम की नहीं, बल्कि यमराज जैसे देवता को भी हराने की है। ये कहानी है साहस, निष्ठा और चतुराई की, जो इतिहास में अमर हो गई। जानिए कैसे एक साधारण इंसान ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रेम से विधि के विधान को बदल दिया। मद्र देश के राजा अश्वपति और रानी मालविका के संतान नहीं थी। राजा ने अनेक वर्षों तक पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या और यज्ञ किए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक पुत्री प्राप्त होगी। समय के साथ रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम देवी के सम्मान में सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही असाधारण रूप से सुंदर, बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। जब वह विवाह योग्य हुई, तो राजा अश्वपति ने उससे कहा कि वह अपने लिए एक उपयुक्त वर स्वयं चुन सकती है। सावित्री अपनी यात्रा पर निकल पड़ी और एक दिन वह वन में तपस्वी सत्यवान से मिली। सत्यवान के व्यक्तित्व और उनके गुणों से वह इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसे अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया। सत्यवान एक धर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था, जो अपने माता-पिता के साथ वन में रह रहा था। उसके पिता पहले शाल्व देश के राजा थे, लेकिन शत्रुओं द्वारा पराजित होने के बाद उनका राज्य छिन गया था। सत्यवान अपने वृद्ध माता-पिता की सेवा में लगा रहता था और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करता था। सावित्री ने जब अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तो राजा अश्वपति ने अपने राजपुरोहित से परामर्श किया। राजपुरोहित ने कहा कि सत्यवान अल्पायु है और उसका जीवन केवल 1 वर्ष और शेष है। यह सुनकर राजा ने सावित्री को इस विवाह से रोकने की कोशिश की, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा, एक बार मैंने जिसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, उससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। सत्यवान ही मेरा जीवन साथी है। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वह सत्यवान के परिवार के साथ मिलकर उनके कठिन जीवन में हाथ बंटाने लगी। उसे यह भली भांति ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। उस दिन को निकट आते देख उसने कठोर तप और उपवास करना शुरू कर दिया। उसने अपने संकल्प को मजबूत किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उसकी परीक्षा में उसे विजयी करे। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा अर्चना की। उसने सत्यवान से अनुरोध किया कि वह उस दिन वन में लकड़ी काटने न जाए, लेकिन सत्यवान ने कहा कि यह उसका कर्तव्य है। सावित्री ने कहा कि वह भी उसके साथ चलेगी। सत्यवान और सावित्री दोनों वन में गए। जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने लगा, लेकिन कुछ समय बाद वह अचानक थकान महसूस करने लगा। उसने सावित्री से कहा कि वह असहज महसूस कर रहा है और उसका सिर भारी हो रहा है। सावित्री ने उसे अपने गोद में लिटा लिया। सत्यवान ने आंखें बंद कर लीं और शांत हो गया। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू किया। यमराज ने उसे समझाया कि सत्यवान की मृत्यु निश्चित है और उसे अपना धर्म निभाना है। उन्होंने सावित्री से कहा कि वह लौट जाए, लेकिन सावित्री ने यमराज का साथ नहीं छोड़ा। उसने विनम्रता और दृढ़ता के साथ धर्म, कर्तव्य और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर यमराज से चर्चा शुरू कर दी। उसकी बातें इतनी प्रभावशाली थीं कि यमराज सावित्री से प्रभावित हुए। यमराज ने उसकी भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर उसे एक वरदान मांगने का अवसर दिया। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को
उनकी नेत्र ज्योति और राज्य का सम्मान वापस मिल जाए। यमराज ने यह वरदान दे दिया। फिर आगे चलते हुए यमराज ने उसे दूसरा वरदान दिया। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिले। यमराज ने यह भी स्वीकार कर लिया। जब यमराज ने तीसरा वरदान मांगे को कहा, तो सावित्री ने अत्यंत चतुराई से कहा, मैं सत्यवान से 100 पुत्रों का आशीर्वाद चाहती हूं। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह वरदान दिया, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। सत्यवान के जीवित हुए बिना यह वरदान कैसे पूरा हो सकता था? यमराज ने हार मान ली और सत्यवान को जीवन दान दे दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे पराजित कर दिया है। तुम्हारा यह त्याग और साहस सदा याद किया जाएगा। इसके बाद यमराज ने सत्यवान की आत्मा को उसके शरीर में लौटा दिया और आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। सत्यवान फिर से जीवित हो उठा। सावित्री अपने पति के साथ अपने घर लौटी। उनके जीवन में सुख शांति लौट आई। इस घटना के बाद सत्यवान के परिवार को उनका खोया हुआ राज्य और सम्मान भी वापस मिल गया। तो यह थी सावित्री और सत्यवान की कहानी, जो हमें सिखाती है कि प्रेम और दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं। सावित्री ने न सिर्फ यमराज को हराया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रोचक कथा के साथ।